हेलो फ्रेंड्स, F1 प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना गाइड जावेद अख्तर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं कुछ ऐसी वीडियो सीरीज जो आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज की पहली क्लास में एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन। उसमें बेसिक फाइल बना के देखेंगे और उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करने के लिए हम क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पे या विंडोज बटन जिसको बोलते हैं। अभी क्लिक किया, मेरे सारे प्रोग्राम की लिस्ट आ रही है। मैंने यहाँ से सर्च किया एक्सेल पे क्लिक किया। मैं चाहूँ तो ई प्रेस करके भी सीधे आ सकता था। यहाँ ये पूछ रहा है वेलकम स्क्रीन में कि न्यू या ओपन, एग्जिस्टिंग फाइल खोलनी कि न्यू बनानी। मैंने न्यू सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट किया वर्कबुक। ये ब्लैंक वर्कबुक मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये एक ब्लैंक वर्कबुक खुल गई जिसको हम कंट्रोल एन से भी दबा सकते खोल सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऊपर ये टाइटल बार आता है, ये क्विक एक्शन टूल बार्स आ रहे हैं या इसको रिबन भी बोलते हैं। कुछ यूजफुल कमांड्स इसमें ऊपर आती हैं। ये कंट्रोल मेनू आ रहा है जिसमें मिनिमाइज, रिसाइज और क्लोज का बटन आता है। क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल F4 भी दबा सकते हैं। ये फार्मूला बार आ रहा है, ये नेम बॉक्स। फ्रेंड्स, राइट साइड में हम देखेंगे वर्टिकल स्क्वायर बार आ रहा है, नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बार। ये जो व्हाइट एरिया है स्प्रेडशीट या वर्क एरिया। नीचे हम देखेंगे शीट्स आ रही हैं, शीट 1, शीट 2। जस्ट लाइक बुक के अंदर पेजेस होते हैं वैसी शीट्स आती हैं। ये इसमें कॉलम्स हैं जो हर कॉलम का एक नाम है। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज आ रही हैं, हर हॉरिजॉन्टल का एक नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से यहाँ जो स्प्रेडशीट से कुछ रो कुछ कॉलम्स में डिवाइड है। हम किसी भी कॉलम को कॉलम के बीच से ड्रैग करके स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसे ही रो की जो हाइट है उसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि इसको रिसाइज भी कर सकते हैं किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो स्क्वायर दिख रहा है जो क्रॉस होने से बन रहा है, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम से जो इंटरसेक्ट से बन रहा है, उसको हम सेल्स बोलते हैं। और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे इसका C3 आ रहा है, इसका E3 आ रहा है। ऐसे ही हर सेल का अपना एक एड्रेस है। जैसे हर कॉलम का एक एड्रेस है, हर रो का एक एड्रेस है, ऐसे ही हर सेल का भी एक एड्रेस है पूरी स्प्रेडशीट्स के अंदर। हम देखेंगे लास्ट कॉलम आ रहा है XFD, नीचे आ रहा है 10, 48, 576। इतनी रोज एक ही स्प्रेडशीट्स में अवेलेबल हैं, इतने कॉलम्स एक ही स्प्रेडशीट्स में अवेलेबल हैं। और ऐसे हम मल्टीपल शीट्स हर वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम F12 प्रेस कर सकते हैं या फिर फाइल मेनू में जाएंगे और सेव एज बटन दबाएंगे। सेव एज कमांड का यूज करेंगे। अगर F12 नहीं प्रेस करते हैं तो फाइल मेनू पे जाएंगे। मैंने फाइल मेनू पे क्लिक किया, यहाँ कमांड आ रही है सेव एज। मैंने ब्राउज किया, लोकेशन सेट की, किस लोकेशन पे सेव करना है मैंने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप। यहाँ फाइल का नाम टाइप किया, जो फाइल का नाम आपको रखना है आप रख सकते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ माई फर्स्ट वर्कबुक। क्लिक किया सेव, तो ये वर्कबुक इसी नाम से सेव हो गई है। ऊपर हम टाइटल वहाँ पे फाइल का नाम देख सकते हैं। तो क्लोज करने के बाद जब हमें दोबारा खोलना है तो हम डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, या फिर हम इसे क्लोज करके वापस स्टार्ट बटन एक्सेल की होम स्क्रीन से भी खोल सकते हैं। एक्सेल खुला, यहाँ पे ऑप्शन आता है ओपन। ओपन में हम देख रहे हैं यहाँ पे रिसेंट फाइल का नाम भी आ रहा है। अदरवाइज हम ब्राउज करके उसी लोकेशन पे जाएंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे, फाइल के नाम को, और क्लिक करेंगे ओपन बटन के ऊपर। ओपन में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। ओपन एज रीड ओनली, ओपन एज ए कॉपी। फिलहाल हम ओपन करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम डबल क्लिक करके भी खोल सकते हैं और फाइल मेनू में जाकर के भी फाइल को खोल सकते हैं। चलिए मैं इसको कुछ टाइप करता हूँ शीट 1 के ऊपर। मैं टाइप कर रहा हूँ दिस इज माई फर्स्ट वर्कबुक। अगर मुझे इसको सेव करना है तो मैं सिर्फ कंट्रोल एस दबाऊंगा, फाइल सेव हो जाएगी। F12 दबाने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज मैं फाइल मेनू में जाकर सेव पे क्लिक करूंगा तो भी कंट्रोल एस कमांड चल जाएगी। क्योंकि मैंने फाइल को नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए अब F12 या सेव एस कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कंट्रोल एस या फिर फाइल मेनू में जाके सेव कमांड चला सकते हैं। चलिए मैं इसे क्लोज करता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सेव एस के और ऑप्शन जाने के लिए मैंने क्लिक किया फाइल मेनू, उसके बाद सेव एस कमांड, और यहाँ मोर ऑप्शंस पे क्लिक किया। तो यहाँ हम देखेंगे फाइल का नाम जहाँ आता है ठीक उसी के नीचे सेव एज टाइप भी आ रहा है।
कौन कौन से टाइप्स आते हैं इनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे आ रहा है एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, ठीक है फ्रेंड्स, एक्सेल 97 2003 वर्कबुक, एक्सेल बाइनरी फॉर्मेट्स, CSV फॉर्मेट्स, वेब पेज फॉर्मेट्स, नीचे इसमें PDF और XPS फॉर्मेट्स भी आ रहा है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, इनको जब और जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम आगे समझते जाएंगे कि इन फॉर्मेट्स का क्या मतलब है और इन फॉर्मेट्स में हम फाइल को कब सेव करते हैं। फिलहाल यदि हमें वर्कबुक में काम करना है तो हम इन फाइल्स को या इस फाइल्स को एक्सेल वर्कबुक में सेव करेंगे, जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं इस फाइल को सेव करूंगा एक्सेल वर्कबुक में। तो सेव एज टाइप रखूंगा यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक, फाइल का नाम ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, और एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करके हम क्लिक करेंगे सेव कमांड, तो फाइल एक्सेल वर्कबुक में सेव हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अदर ऑप्शंस में हम देखेंगे, टूल्स में आ रहा है जनरल ऑप्शंस। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है ऑलवेज क्रिएट बैकअप, इस पर हम क्लिक करेंगे तो फाइल का बैकअप हमेशा क्रिएट होता रहेगा। अदरवाइज ऑप्शंस आ रहा है पासवर्ड टू ओपन, यहाँ पे हम पासवर्ड डाल के सेव करेंगे, क्लिक किया ओके, रिकन्फर्म किया पासवर्ड, क्लिक किया ओके, तो ये फाइल अब पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगी, बिना पासवर्ड के नहीं खुलेगी। इसको मैं क्लोज करता हूँ, फिर से डबल क्लिक करके खोलने की कोशिश करता हूँ। इट विल आस्क पासवर्ड, हमें यहाँ पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड डाला, क्लिक किया ओके, तो ये फाइल फिर से खुल जाएगी। यदि पासवर्ड को हटाना है फिर से तो मैं फाइल मेनू में वापस सेव एज कमांड पे जाना होगा, मोर ऑप्शंस में जाएंगे, फिर से वापस टूल्स पे जाएंगे, जहाँ से पासवर्ड लगाया था सेम उसी लोकेशन पे जनरल ऑप्शंस, और यहाँ से ये पासवर्ड रिमूव कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पासवर्ड मैं रिमूव कर रहा हूँ और क्लिक करता हूँ ओके, देन सेव यस। अब ये फाइल बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगी। मैं इसको कोशिश करता हूँ, क्लोज किया, डबल क्लिक किया फाइल को, अब ये बिना पासवर्ड के ओपन हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से मैं जा रहा हूँ फाइल में, सेव एज, मोर ऑप्शंस, टूल्स में जाऊँगा वापस, जनरल ऑप्शंस, यहाँ दूसरा आता है पासवर्ड टू मॉडिफाई, मैं यहाँ पासवर्ड डालूंगा तो ये फाइल ओपन तो हो जाएगी लेकिन एज ए रीड ऑनली। रिकन्फर्म किया पासवर्ड, ओके किया, सेव किया, यस किया ओके, ओपन क्लोज करके ओपन करता हूँ तो ये पासवर्ड पूछा, अदरवाइज ऑप्शन दे रहा है ओपन एज रीड ऑनली। फाइल खुल गई एज रीड ऑनली। मैं इस फाइल में कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगा, कोशिश भी करता हूँ, टाइप किया मैंने कुछ भी, और मैं इस फाइल को सेव करता हूँ या कंट्रोल S प्रेस करता हूँ तो ये वार्निंग आ जाएगी कि इस फाइल को आप सेव नहीं कर सकते क्योंकि ये रीड ऑनली फाइल है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं क्लोज करता हूँ, इस बार इसको मॉडिफिकेशन के लिए ओपन करूंगा और डबल क्लिक करता हूँ और इस बार मॉडिफिकेशन का पासवर्ड डालता हूँ। मैंने यहाँ पासवर्ड डाला, क्लिक किया ओके बटन पे, तो ये फाइल अब ओपन हो गई है, जो कि मॉडिफाई भी की जा सकती है। इस पासवर्ड को हटाने के लिए वापस उसी लोकेशन पे जाएंगे, जनरल ऑप्शन, और ये पासवर्ड यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्लिक करेंगे ओके, तो ये फाइल अब विदाउट पासवर्ड ओपन भी हो जाएगी और मॉडिफिकेशन के लिए ऑन भी हो जाएगी। इस फाइल में हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं और कुछ भी टाइप करके सेव भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट शीट में हम देख रहे हैं कुछ डेटा रखा हुआ है। इन स्प्रेडशीट्स का यूज़ हम डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सैम्पल डेटा लिया है, कुछ रिकॉर्ड्स रखे हैं जहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उनकी एनुअल इनकम, इस तरह से हम कोई भी रिकॉर्ड इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। हर सेल में हम डिफरेंट काइंड्स का डेटा पुट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, डेट भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं। कितनी तरह का डेटा होता है, कैसा डेटा होता है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल जस्ट समझने के लिए कि हम सेल्स में कोई डेटा रख सकते हैं, इसको समझने के लिए हमने यहाँ एक सैम्पल डेटा लिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह से शीट 3 पे कुछ डेटा रखा हुआ है, मैं क्लिक कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। शीट 3 पे डेटा रखा है और ये कुछ सीरीज टाइप की बनी हुई है। फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट 1 और 2 यहाँ पे दिखा रहा है। यदि मैं दो सेल्स को सेलेक्ट करके राइट बॉटम कॉर्नर से ड्रैग करता हूँ तो ये इसी तरह से सीरीज बनाता चला जाएगा। जहाँ तक मैं इसको ड्रैग करूँगा वहाँ तक ये सीरीज बनाता जाएगा। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ लिखा है संडे मंडे, और इसको राइट बॉटम कॉर्नर से यदि ड्रैग करता हूँ तो ये इसी सीरीज को बढ़ाता चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैन फेब, राइट बॉटम कॉर्नर से ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे मंथ की नेम की सीरीज बनाता जाएगा। सेम ऐसी कोई भी सीरीज हम यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने लिखा 510 तो ये 5 की टेबल क्रिएट कर देगा। सेम वैसे ही मैं कोई फॉर्मूला डालता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू 5 + 5 मैंने डाला है,
यदि मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये सेम आगे ड्रैग कर देगा। नेक्स्ट कॉलम में मैंने यहाँ पे एक और लिया है, जैसे D1 + 10। D1 में जो भी डेटा है, D1 में जो डेटा है उसमें 10 प्लस हो जाए। अब यदि मैं इसको राइट बॉटम कॉर्नर से ड्रैग करता हूँ या कॉपी पेस्ट करता हूँ ऊपर से नीचे, तो ये फॉर्मूला ऊपर से नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। और साथ ही D1 की जगह D2 + 10 ऑटोमेटिक हो जाएगा। D3 ऐसा नहीं कि D1 में ही प्लस होता रहेगा, D1 + 10 D1 + ऐसा नहीं होगा, बल्कि D2 D3 D4 D5 इस तरीके से प्लस होता जाएगा। सेम वैसे ही नेक्स्ट कॉलम में यदि मैं दो कॉलम्स को प्लस करता हूँ एड्रेस दे करके, जैसे D1 + A1 मैंने यहाँ पे किया है कि D1 में जो डेटा है और A1 में जो डेटा है उसको प्लस कर दे, और फिर मैं इसको ड्रैग करूँ नीचे, तो इसी तरीके से D2 + A2 D3 + A3 D4 + A4 को प्लस करता जाएगा जहाँ तक मैं इसको ड्रैग करता जाऊँगा। मैं ड्रैग करता हूँ राइट बॉटम कॉर्नर से, मैंने ड्रैग किया। यदि मैं इसको चेक करूँगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है D2 + A2, यहाँ पे फॉर्मूला देख रहा है D2 + A2 ऊपर फॉर्मूला बार में। ठीक वैसे ही नीचे D3 + A3 D4 + A4, इसी तरीके से सारे सेल्स अपडेट हो जाएंगे और आपका डेटा भी अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। और इतना ही नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।